आज के एपिसोड में हम आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाले हैं जहां एक समय में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहा करते थे, जो भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था और जहां पर लाखों करोड़ों का कारोबार होता था। और इसी से इस शहर का नाम भी पड़ा था लखपत, जिसका मतलब ही होता है लखपतियों का शहर। लेकिन ये शहर जो आज से 300 साल पहले अंतरराष्ट्रीय कारोबार का एक प्रमुख केंद्र था, आज सुनसान पड़ा है। यहाँ मौजूद शहर ऐसे ओस पड़े हैं मानो कल ही इन्हें कोई छोड़कर गया हो। ऐसा इस शहर में क्या हुआ था कि करीब 200 साल पहले तक यहाँ रहने वाले लोग जो अपने कारोबार में खुश थे, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, अचानक इस शहर को छोड़कर चले गए। इस शहर में न किसी युद्ध के निशान है, न किसी प्राकृतिक आपदा के। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि पैसा भी इन लोगों को खुश नहीं रख पाया और उन्हें अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। गुजरात के कच्छ जिले में भुज से करीब 135 किलोमीटर दूर मौजूद ये लखपत शहर 300 साल पहले का भारत का एक ऐसा सी पोर्ट था जहाँ से ओमान, अफ्रीका और हिंद महासागर के बाकी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। दूर से देखने पर यह किसी किले जैसा दिखाई देता है, लेकिन करीब 7 किलोमीटर लंबी पत्थरों की दीवार के भीतर ये पूरा शहर बसा हुआ था, जहाँ करीब 10,000 लोग रहा करते थे। प्राचीन सिंधु नदी इसी शहर के पास से होकर बहती थी और ये शहर गुजरात को सिंध से जोड़ता था, इसीलिए भी ये शहर काफी महत्वपूर्ण था। सिंधु नदी के जरिए ही यहाँ से शिप्स अपने समंदर की सफर के लिए निकलते थे और यहाँ अपना समुद्री सफर पूरा करके पहुँचते भी थे। समुद्री तट इस लखपत के करीब नहीं है, लेकिन यहाँ से सिंधु नदी का तट पास था, जिसका इस्तेमाल करके व्यापारी शिप्स आगे हिंद महासागर में प्रवेश करते थे। यहाँ से देश के बाहर भेजे जाने वाले और दूसरे देशों से आने वाले सामान पर व्यापारियों को कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती थी, जिसके लिए यहाँ पर एक ऑफिस भी था। उसके बाद यही से वो सारा सामान भारत के बाकी हिस्सों में पहुँचता था और भारत का सामान दूसरे देशों के लिए रवाना होता था। चीन के प्रसिद्ध लेखक, यात्री और बुद्धिस्ट मंक ह्यूएन त्सांग 7वीं सदी में गुजरात के वल्लभी यूनिवर्सिटी को भेंट देने के लिए इस क्षेत्र में आए थे। जब वो इस शहर के पास से गुजरे, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन करके रखा है कि लखपत शहर काफी ज्यादा आबादी वाला एक समृद्ध शहर था। यहाँ के लोगों का मुख्य काम धंधा व्यापार था, लेकिन यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे और यहाँ नदी के पानी का इस्तेमाल करके चावल की खेती भी होती थी। एक दावा ये भी किया जाता है कि गुरु नानक देव जी, जिन्होंने कई धर्मों के तीर्थ स्थलों को भेंट दी थी, वो एक बार यहीं से लखपत से होकर ही मक्का मदीना गए थे। इस याद में यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, जहाँ वो अपने सफर के दौरान यहाँ कुछ साल रहे थे। अब मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों को प्रवेश तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा दावा किया जाता है। अब इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बाकी आपको कुछ पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस शहर में कई सारी 2 मंजिला इमारतें भी मौजूद है, जो आज भी काफी अच्छी हालत में खड़ी है। यहाँ के दरवाजों और खिड़कियों पर किया गया नक्शी काम ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वाले लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने अपने घर बनाने के लिए भी लाखों में पैसा बहाया था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लाखों की कमाई करने वाला यहाँ का हर एक गाँव वाला अचानक यहाँ से चला गया। इसकी वजह बताया जाता है एक विशाल भूकंप जो यहाँ 1819 में आया था। इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसने सिंधु नदी का बहाव इस शहर से दूर कर दिया और इस शहर में पानी की कमी होने लगी। जिस शहर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, आज पैसे देकर भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। और जो सिंधु नदी यहाँ के व्यापार का प्रमुख कारण थी, उस नदी ने भी अपना मुंह इस शहर से मोड़ लिया था, जिससे लोगों को व्यापार करने में मुश्किल आने लगी और इसी की वजह से यहाँ के लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया। आज सिंधु नदी के यहाँ होने के प्रमाण भी दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी का बहाव बदलने के बाद से यहाँ की जमीन सफेद रंग में बदल गई है और आज इस गाँव के पाकिस्तान के तरफ का हिस्सा किसी सफेद रेगिस्तान की तरह दिखाई देता है, जहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सरहद मौजूद है। यहाँ लगे सरकारी बोर्ड्स के अनुसार यहाँ के अकबानी सेठ अपने महलों की नींव बनाते वक्त उनमें सोने के सिक्के भरते थे, जो एक और कारण है इस शहर के बुरे हाल का, क्योंकि उन्हीं सोने के सिक्कों को ढूंढने के लिए लोगों ने यहाँ के घरों को नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शहर की जहाँ के लोग 200 साल पहले तक लाखों की कमाई करते थे, मतलब आज के हिसाब से करोड़ों की। लेकिन इसके बाद भी प्रकृति के आगे पैसे की कीमत भी किसी काम नहीं आई और यहाँ के लोगों को इतना खूबसूरत गाँव, इतने अच्छे घर छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज इस शहर के बारे में आपने पहली बार सुना होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।